हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। मेरी लाइफ में, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मॉर्निंग में हम लोग बाहर टहल रहे थे तो हमारे घर पे आ गए थे दो बंदर, जिनको भगाने के लिए ये दो बाहर के कुत्ते जो हैं, ये इन अंकल जी के पालतू कुत्ते हैं। ये हमारे घर की छत के ऊपर तक चढ़ गए थे और आज हमसे मिलने आई थी ये आंटी, जो कि हमारे बच्चों की, जब बच्चे छोटे थे तब उनकी मालिश वगैरह इन्होंने की थी और मुझे देख के ये मुझसे मिलने आ गई थी। जब ये आंटी जवान थी तो बहुत अच्छी मालिश करती थी, सारे हाथ पैर का दर्द बिल्कुल निकाल देती थी। और आज हमारे नाश्ते में बनी है मैगी और हमारा फेवरेट ढोकला और उसके संग है हमारी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और इसके बाद हमारे घर पे जो कारपेंटर लगा हुआ था तो उसने बनाई थी ये सोफ़े की गद्दियाँ, जिसके ये कवर काट रहा है गद्दियों के। ये यहीं से कटिंग करके ले गया था। उस कटिंग में इन्होंने चौकोर पीस काफ़ी सारे निकाले, तो हम उनको सारा इकट्ठा करके ले आए हैं और फिर इनको अरेंज करके हमने सोचा कुछ हम अपने काम की चीज़ बना लें, क्योंकि ये सारी वेस्ट थी और वो लोग फेंक देते। तो हमने इसके लिए सारे जो चौकोर पीस थे, ये सारे एक साइज़ के थे, कुछ छोटे बड़े थे, लेकिन इनका कपड़ा काफ़ी मोटा और बिल्कुल बढ़िया था। ये कहीं से भी बेकार नहीं थे, तो हमने इन छोटे छोटे पीस को भी इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मम्मी की एक पुरानी साड़ी पड़ी थी तो हमने उसको डबल फोल्ड ले लिया और उसमें सारे ये पीस फिक्स कर लिए। इसको फिक्स करने के लिए हमने सुई या आलपिन की सहायता से इनको अटैच कर लेंगे। मेरे पास इस समय पिन नहीं थी तो मैंने मेरे पास जो सुइयाँ रखी थी उन्हीं से इनको फिक्स कर लिया था, क्योंकि इसके बाद हम इस पर सिलाई चलाएंगे तो ये पीस इधर उधर भागे ना और एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पे भी ना रहें। इन्हें जोड़ते समय हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि हमें बीच में बिल्कुल गैप भी नहीं रखना है, वरना ये कपड़ा हमारा दिखाई देगा। और फिर हमारी जो मशीन थी उसमें जिग जैग वाली सिलाई हो जाती है। जिग जैग सिलाई करने से ये हमारे जो सारे पीस हैं एक दूसरे से परफेक्टली अटैच हो जाएंगे। पहले मैंने इन्हें लंबाई में जोड़ लिया है, फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई के हिसाब से इनको जोड़ा था। और इसके बाद हम इस पर कुछ ऊपर से लेस वगैरह लगाएंगे, जिससे हमारे ये सारे पीस जो हैं ढक जाएंगे। और देखिए ये मेरे सारे पीस एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और इसके बाद हम सारी जो सुइयां हैं उनको निकाल लेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए उन्हीं की वेस्टेज में से ये लंबी लंबी पट्टियाँ मिल गई थी हमको, तो हमने उसको भी इसमें जोड़ लिया है। ये सारी पट्टियाँ इनकी टोटली वेस्टेज थी, उन्होंने सब फेंक दी थी, लेकिन हमारा ये बहुत सुंदर और काफ़ी बड़ा पीस बनके तैयार हो गया था। इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हमारे पास रखी थी लेस, तो हमने इन जो जिग जैग वाली सिलाई थी उसके ऊपर इस लेस को फिक्स कर लिया है। ये मेरी दो तरह की लेस है। पहले तो मैंने पिंक कलर की लेस लगाई थी, जो छोटे छोटे बॉक्स बन रहे थे उसमें लगाई थी, और गोल्डन वाली जो लेस है वो पूरी लंबाई में लगा ली थी। जहाँ जहाँ पे सिलाई होगी इस लेस को लगा लेंगे, जिससे ये हमारी सारी सिलाई जो है छुप जाएगी। और जैसे जैसे ये पीस हमारे जुड़ते जा रहे थे ये और सुंदर होता जा रहा था। और फिर इसको मजबूती देने के लिए हमने एक पुराना पिलो कवर लिया, जो कि हमारा फट चुका था लेकिन काफ़ी मजबूत कपड़ा था उसका, तो हमने इसके नीचे की ओर लगा लिया है। आप इसमें कोई भी बेडशीट पुरानी या फिर कोई पुरानी आपकी फटी जीन्स वगैरह हो, कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे साइड के कपड़े थे वो इसमें फिक्स करके मोड़ लिए हैं और ये एक बहुत सुंदर हमारी किनारी बनके तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने जो पिलो कवर थी उसी की किनारे को फोल्ड कर दिया है। और ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी मजबूत और अच्छा बनेगा। आपके पास इस तरह के पीस नहीं होंगे तो आप इसे पुरानी जीन्स या पुराने सूट वगैरह की कतरन से भी बनाइए, ये काफ़ी सुंदर बनेगा और थोड़ा कलरफुल भी बनेगा। और जो हमारी पुरानी जीन्स से फट जाती हैं, जिन्हें हम पहनते नहीं हैं, उसके इस तरह से छोटे छोटे पीस कट करके उन्हें अटैच करके इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत एक मैट बन के तैयार हो जाएगी।
और ये पीछे से भी बहुत अच्छी लग रही थी और सामने की ओर से भी बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर हमारी साइड में एक सिलाई दिखाई दे रही थी जिसको कवर करने के लिए हमने ये येलो कलर की लेस लगाई थी। और जो ये येलो कलर की लेस लगाई थी इसके लगने के बाद तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा था। और देखिए हमारी फाइनली मैट बन के तैयार हो गई है, जो कि पूरी वेस्टेज से बनी है, जिन्हें ये कारपेंटर वगैरह फेंक दे रहे थे। और जब हम इन्हें उठा रहे थे तो वो भी कह रहे थे इसका कोई यूज़ नहीं होगा। और ये देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि हमारा फिर इसको यूज़ करने का भी मन नहीं कर रहा था। इसे हमने बनाया था खाना वगैरह खाने के लिए, जो मैट वगैरह बिछाते हैं उसके लिए। ये सामने से जितनी अच्छी लग रही थी बैक साइड से भी बहुत सुंदर लग रही थी। और इससे हमारा जो तकिया का कवर था वो भी यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो दूसरा पीस बनाया था वो भी इन्हीं कतरनों से बनाया था। ये मेरी सारी कतरन है, मेरा ये वाला वीडियो पहले था और ये मेरा बाद में लग गया है। ये मेरी हर साइज़ की कतरन थी। देखिए कुछ लंबी पट्टियाँ भी थीं और कुछ नहीं, बहुत सारे चौकोर से पीस थे जो इक्वल साइज में ही थे। तो उन्हीं में से हमने ये कुछ पीस जो लंबे से थे और काफ़ी चौड़े थे तो उनको ले लिया है, और 2-4 छोटे छोटे जो चौकोर पीस थे उनको लिया है। और उसको हमें इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमें इसमें कम सिलाई करनी पड़े और कम जोड़ लगाना पड़े। इनमें से कुछ पीस ऐसे भी थे जो साइड से इस तरह से कटे हुए थे जो कि सिलाई में भी नहीं आएंगे। तो हमने इनको इस तरह से एक के ऊपर एक फिक्स कर लिया है कि एक पॉकेट जैसी बन जाए, और ये पीस इधर से उधर सरके नहीं। तो इसके लिए भी हमने अपनी जो सुइयाँ थी उनको इसमें फिक्स कर दिया है। ये बीच से बिल्कुल सही है लेकिन साइड से अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी लेस लगा लेंगे जिससे ये काफ़ी सुंदर लगे। और इसके लिए हमने जो पहले वाली लेस ली थी उसी को लिया है, और ये हमारी लेस जो है अटैच हो चुकी है। और फिर इसको हम साइड से जो लेस लगाएंगे उसी में इस पूरी सिलाई को कवर कर लेंगे। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा अलग से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमारा चारों तरफ से पीस बंद हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी चौड़ाई लगे इसलिए मैंने ये धागे वाली लेस ली थी ताकि ये देखने में बड़ा सा लगे। इस लेस को हम 3 साइड पे लगाएंगे। ऊपर वाली साइड पे अभी हम लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमें ऊपर की ओर कटिंग भी करनी है। तो हम 3 साइड पे लेस लगा के इसको बंद कर लेंगे। लेस लगने के साथ ही ये मेरा तीनों साइड से बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा चार्जर है उससे हमने नाप लगा ली है। हमें यहाँ पे एक होल करना है जिससे ये चार्जर हमारा यहीं से फिक्स हो जाए। इस निशान के लगाने के साथ ही पहले हम इस पे लेस लगा के सिलाई कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे दोनों जो पीस हैं ये अलग अलग भाग जाएंगे। और ये लेस लगाने के बाद इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये मोटा कपड़ा था इसलिए मेरे काज कटर से नहीं कट रहा था। इसे कैंची की सहायता से काटेंगे, ये बहुत ही आसानी से कट जाएंगे। और ये हमारा परफेक्ट एक होल बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम चार्जर लगा के इसमें अपना मोबाइल रख सकते हैं। और बाकी की कतरन से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक मोबाइल होल्डर तैयार हो गया है। और जो आगे की पॉकेट है इसको मैंने लीड वगैरह रखने के पर्पज़ से बनाया है, वो भी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अभी बाद में हमें लग रहा था थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि चार्जर लगाएंगे तो ऊपर की ओर तार भी निकलेगा। तो हमने इसमें एक ऊपर की ओर लेस भी अटैच कर दी थी। और ये देखिए ये हमारी पॉकेट है, ये लीड रखने के काम आ जाएगी।
और इसी के साथ हमारा बहुत ही खूबसूरत मोबाइल ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, जिसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं होगा। ये टोटली वेस्ट से है हमारा, जिसमें हमारा मोबाइल, चार्जर और मोबाइल की लीड तीनों एक साथ रहेंगी। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने इसमें लेस भी लगा ली है। और इसके बाद हमने बनाए शाम को नहीं, सॉरी, रात में डोसा। तो ये हमारी छोटी सिस्टर बना रही थी। जब वो बना रही थी तब हम गरम गरम खा रहे थे। ये डोसे घर के नॉर्मल तवे पे ही बने थे और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लग रहे थे और बिल्कुल मार्केट के जैसे क्रिस्पी बने थे। और फिर इसके बाद हमने भी थोड़ी अपना हाथ साफ़ कर लिया था बनाने के लिए। जब वो लोग खा रहे थे तो हमने थोड़े से डोसे बना दिए थे, जिससे हम लोग एक दूसरे साथ गरम गरम डोसे खा रहे थे, क्योंकि डोसे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी डोसा, सांभर और चटनी की पूरी थाली तैयार है। और खाना खाने के बाद बच्चे चले गए थे बाहर फुटबॉल खेलने। तो ये लोग दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। जो उसके बाद जो कोचिंग के और भी बच्चे थे उनके संग खेलने के लिए आ गए थे। ये रोड काफ़ी चलती है, इसलिए हमें देखना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर वाहन वगैरह निकलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के संग करती हूँ अब मैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।